ये कहानी है जुंगदो की, जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा होता है। वो हमें बताता है कि मेरे लिए मौज मस्ती ही सब कुछ है और मैं मौज मस्ती करके हमेशा खुश रहता हूँ। जुंगदो अपने मजे के लिए काफी सारी एक्साइटेड चीजें भी करता है, जैसे जुडो, ताइक्वांडो। जुंगदो इन सब चीजों में ही काफी अच्छा होता है। साथ ही जुंगदो अपने खाली समय में अपने दोस्तों के साथ गेम भी खेलता है और दिन में जुंगदो अपने डैड के रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम भी करता है। अब जब एक दिन जुंगदो सामान डिलीवर करके अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में मिंजो नाम का एक ऑफिसर दिखाई देता है, जो एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये मुजरिम मिंजो को काफी बुरी तरह पीटने लगता है। यह देखकर जुंगदो इस मुजरिम से मिंजो को छोड़ने को बोलता है, लेकिन ये मुजरिम जुंगदो पर ही अटैक करने लगता है। यह देखकर अब जुंगदो इस मुजरिम को अपनी स्किल से जमीन पर पटक देता है। तभी जुंगदो की नजर इस मुजरिम के पैर में डली ब्लैक बेल्ट पर जाती है और जुंगदो समझ जाता है कि इस आदमी ने कुछ बड़ा क्राइम किया है। अब जुंगदो के इस काम के लिए उसे सरकार की तरफ से मेडल भी मिलता है। तभी किम नाम का एक ऑफिसर भी जुंगदो से मिलता है और कहता है कि पूरे कोरिया में ऐसे 5000 लोग हैं जिनके पैर में ब्लैक बेल्ट बंधी है। इन सभी ने ही रेप या मर्डर की सजा काट ली है, लेकिन ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम इनके पैर में ब्लैक बेल्ट बांध कर रखते हैं ताकि हम इन्हें हमेशा ट्रेस कर पाएं और इनकी एक्टिविटी भी जान पाए। साथ ही किम जुंगदो को बताता है कि तुमने जिनकी मदद की वो हमारे मार्शल आर्ट ऑफिसर थे, जिनका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, और हमारे डिपार्टमेंट के सब मार्शल आर्ट ऑफिसर मेरे जैसे ओल्ड ऑफिसर की क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। यहाँ अब किम जुंगदो से पूछता है कि क्या तुम जुडो में एक्सपर्ट हो। इस पर जुंगदो किम को बताता है कि मैं जुडो और ताइक्वांडो में थर्ड डैन हूँ। ये बात सुनकर किम जुंगदो को भी अपने साथ काम करने का एक ऑफर देता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर बस 3 ही मार्शल आर्ट ऑफिसर हैं और अब मिंजो के स्खिमी होने से हमें मार्शल आर्ट ऑफिसर की कमी भी होने लगी है। यहाँ जुंगदो पूछता है कि क्या आपके इस काम को करने में मुझे मजा आएगा, क्योंकि मैं सब काम बस अपने मजे के लिए करता हूँ। इस पर किम जुंगदो से कहता है कि तुम्हें इस काम को करके काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद जुंगदो के सारे दोस्त भी उसे मार्शल आर्ट ऑफिसर बनने के लिए बोलने लगते हैं। साथ ही जुंगदो के डैड भी उसे ऑफिसर बनने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद जुंगदो किम के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है, जहां कुछ सीनियर ऑफिसर जुंगदो को उन लोगों की लोकेशन दिखाते हैं जिनके पैर में ब्लैक बेल्ट होती है। साथ ही ये ऑफिसर जुंगदो को बताते हैं कि जब भी इन क्रिमिनल्स की बेल्ट की चार्जिंग 30 से नीचे आ जाए, तब तुम इन क्रिमिनल्स को कॉल करके बेल्ट चार्ज करने को कहना, और अगर कोई तुम्हारी बात न सुने तो तुम उसके पास ही चले जाना। जुंगदो ये काम काफी जल्दी समझ जाता है और सब क्रिमिनल्स पर नजर रखते रखते बोर होने लगता है। लेकिन तभी यांगहो नाम के एक क्रिमिनल की बेल्ट की बैटरी 30% पर आ जाती है। यह देखकर जुंगदो यांगहो को कॉल करता है और बैटरी चार्ज करने के लिए बोलता है, लेकिन यांगहो जुंगदो की बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। यह देखकर किम जुंगदो को जल्दी से तैयार होकर यांगहो के घर चलने को बोलता है। तभी जुंगदो किम के पैर को देखता है, जो छोटा बड़ा होता है, लेकिन जुंगदो इस बात के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करता और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर किम के साथ यांगहो के घर आ जाता है, जहां जुंगदो को यांगहो के घर की एक विंडो खुली दिखाई देती है। यह देखकर जुंगदो समझ जाता है कि यांगहो मेन डोर की बजाय विंडो से भाग सकता है, इसलिए जुंगदो केवल किम को ही यांगहो के घर भेजता है और खुद बाहर ही रहकर यांगहो का इंतजार करने के लिए बोलता है। यहाँ अब किम यांगहो के घर आते हैं, जहाँ यांगहो एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर किम यांगहो के घर के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगते हैं और डोर तोड़कर घर में आ जाते हैं। यह देखकर यांगहो विंडो से भागने लगता है, लेकिन तभी जुंगदो यांगहो को एक किक मारता है और टेजर से शॉक देकर यांगहो को बेहोश कर देता है, जिसके बाद किम यांगहो को उसका क्राइम बताकर अरेस्ट कर लेता है। यहाँ जुंगदो को ये करके काफी मजा आता है और अब वो और भी रूल तोड़ने वाले क्रिमिनल्स को किम के साथ मिलकर पकड़ने लगता है। तभी जुंगदो को एक ऐसा क्रिमिनल भी मिलता है जो छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर जुंगदो को काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन किम जुंगदो के गुस्से को शांत कर देता है। इसके बाद किम जुंगदो के अच्छे काम को देखकर उससे पार्टी देने के लिए बोलता है और यहाँ जुंगदो किम के साथ अपने दोस्तों के पास पार्टी करने के लिए आ जाता है। किम जुंगदो के दोस्त राइटर, मॉइस्चराइजर और इर्थबोम से मिलता है और जुंगदो के सभी दोस्तों के नाम किम को काफी यूनिक भी लगते हैं। इसके बाद किम जंग के सब दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तभी राइटर किम से पूछता है कि आखिर तुम प्रोबेशन ऑफिसर क्यों बने। इस पर अब किम इन सबको बताता है कि बचपन में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मेरे पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी और मैं कार में ही अटक गया था। लेकिन
तभी कुछ पुलिस ऑफिसर ने मुझे कार से बाहर निकाल लिया। यह देखकर मैंने भी एक पुलिस ऑफिसर बनकर सबकी मदद करने की सोची, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरा एक पैर बढ़ना बंद कर दिया और मेरे दोनों पैर छोटे बड़े हो गए, जिस वजह से मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया। लेकिन मैंने फिर भी लोगों की मदद करने की सोची और मैंने प्रोबेशन ऑफिसर बन गया। ये सुनकर सब लोग किम के लिए काफी क्लैपिंग करते हैं और साथ ही अब ये सब लोग किम को अपनी टीम का बिग ब्रो भी बना देते हैं, जिससे किम को भी काफी अच्छा लगता है। इस तरफ दो ऑफिसर को अचानक से दो अलग अलग क्रिमिनल के बेल्ट की बैटरी कम होने की नोटिफिकेशन मिलती है। यह देखकर ये ऑफिसर किम को कॉल करके वोंग नाम के एक क्रिमिनल को चेक करने के लिए बोलते हैं और किम को बताते हैं कि वोंग मर्डर की सजा पूरी करके अभी बाहर आया है और वो काफी खतरनाक है। ये बात सुनने के बाद जुंगदो और किम अपने दोस्तों के साथ वोंग को पकड़ने जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी अचानक से वोंग के सिग्नल आने बंद हो जाते हैं और किम को योंग की बेल्ट भी कटी हुई मिलती है। यह देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वोंग यहीं आसपास ही होगा, इसलिए अब जुंगदो मॉइस्चर की मदद लेता है और उसके ड्रोन को ऊपर उड़ाकर आसपास वोंग को ढूंढने लगता है और तभी इन्हें वोंग दिखाई देता है जो कहीं जा रहा होता है। यह देखकर अब जुंगदो वोंग के पास जाने लगता है। यहाँ वोंग अपने एक दोस्त के घर पर आता है और उसे मारने के लिए घर के बाहर बुलाने लगता है, लेकिन अब तभी जुंगदो यहाँ आ जाता है और वो वोंग से अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन अब तभी वोंग जुंगदो पर हमला करने लगता है। जुंगदो वोंग के हमलों से बचता है और उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अब तभी वोंग अपने गले को ही काटने लगता है और जुंगदो को यहाँ से वापस चले जाने को बोलता है। ये देखकर जुंगदो को कुछ समझ नहीं आता। तभी किम जुंगदो से कहता है कि जैसे जैसे मैं तुमसे बोलूं वही सब तुम वोंग से बोलो। यह बात सुनकर जुंगदो किम के कहने पर वोंग से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। यह सुनकर वोंग जुंगदो को बताता है कि मैंने अपने क्राइम की सजा 20 साल जेल में रहकर काट ली, लेकिन बाहर आने पर फिर भी मुझे ये बेल्ट पहना दी गई, जिससे देखकर मेरा दोस्त हर समय सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता है, जिससे मुझे काफी बुरा लगता है और इसीलिए मैं आज अपने दोस्तों को मारने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ये सुनकर जुंगदो किम के कहने पर वोंग को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम अपनी 20 साल की सजा को इस तरह मरकर बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए तुम ऐसा मत करो। साथ ही यहाँ जुंगदो वोंग को इस गलती की कम से कम सजा दिलाने का प्रॉमिस भी करता है और उससे आगे से कोई कुछ न कहे इसका भी ध्यान रखने को बोलता है। यह सुनकर वोंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद जुंगदो अपने घर आकर अपने डैड को भी किम के बारे में बताता है और कहता है कि किम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। तभी जुंगदो के डैड को न्यूज पर एक कांग नाम के क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जिसने 15 से ज्यादा स्कूल गर्ल्स का रेप किया होता है और साथ ही जुंगदो के डैड को पता चलता है कि अब कांग अपनी सजा पूरी करके जेल से भी बाहर आने वाला है। इस तरफ कांग के आजाद होने को लेकर प्रोबेशन डिपार्टमेंट भी एक नई टास्क फोर्स बनाता है जो सिर्फ कांग पर ही नजर रखे और किम इस टास्क फोर्स में शामिल हो जाते हैं। इस तरफ अब जुंगदो भी एक बेल्ट बंधे आदमी को देखता है जो एक रेस्टोरेंट में लड़की को गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर जुंगदो तुरंत अपने ऑफिस जाता है और इस आदमी का पता निकालने लगता है। तभी जुंगदो को पता चलता है कि इस आदमी गुमनाम ने पहले रेप करने की सजा काटी है। यह देखकर जुंगदो समझ जाता है कि गुमनाम जरूर फिर से यही क्राइम करने वाला है, इसलिए जुंगदो किम से गुमनाम को पहले ही पकड़ने के लिए बोलता है। यह सुनकर किम गुमनाम को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुमनाम किम से कहता है कि आज मेरा मस्ती करने का मूड है और इतना बोलकर गुमनाम फोन काट देता है। यह सुनकर किम जुंगदो के साथ तुरंत गुमनाम के पास जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी इन्हें गुमनाम की लोकेशन आना बंद हो जाती है और रेस्टोरेंट में आने पर वो लड़की भी जुंगदो और किम को बताती है कि गुमनाम ने मुझे अपने घर बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया और फिर वो यहाँ से चला गया। ये सुनकर जुंगदो और किम दोनों हर जगह पर गुमनाम को ढूंढने लगते हैं। तभी जुंगदो को एक पार्लर दिखाई देता है और पार्लर को देखकर जुंगदो को अपनी आंटी की भी याद आती है और जुंगदो अपनी आंटी के पार्लर की तरफ आने लगता है। यही गुमनाम भी जुंगदो की आंटी के पार्लर में ही आ जाता है और वो जुंगदो की आंटी को मारने लगता है, लेकिन अब तभी जुंगदो यहाँ आ जाता है और जुंगदो अपनी आंटी को मरने से बचा लेता है, लेकिन अब गुमनाम जुंगदो पर ही हमला करने लगता है। यह देखकर जुंगदो गुमनाम को काफी बुरी तरह पीटता है और गुमनाम को उसका क्राइम बताकर अरेस्ट करने लगता है। इसके बाद अब जब जुंगदो अपने घर आता है तब जुंगदो के डैड उससे बताते हैं कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे काम की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी,
यह बात सुनकर जुंगदो को काफी अच्छा लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसे परमानेंट मार्शल आर्ट ऑफिसर ही बन जाना चाहिए। इस तरफ किम भी मार्शल आर्ट ऑफिसर की कमी की वजह से अकेले ही कांग पर 12 घंटे नजर रखने के लिए बोलने लगता है। लेकिन अब तभी जुंगदो उसके पास आता है और किम को अपने परमानेंट ऑफिसर बनने के बारे में बताता है। यह सुनकर किम काफी खुश होता है और जुंगदो को अपने साथ ही काम करने को बोलता है। फिर कांग जेल से छूट जाता है और किम उससे भी ब्लैक बेल्ट पहना देते हैं और उससे बेल्ट को उतारने से मना करते हैं। साथ ही किम कांग को एक फोन भी देते हैं। इसके बाद जुंगदो और किम कांग को छोड़ने के लिए उसके घर आने लगते हैं, जहां पहले से ही काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये सब लोग कांग को फांसी की सजा देने के लिए बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कांग काफी बड़ा ही क्रिमिनल है। यहाँ पुलिस किसी तरह से इन सब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को संभाल लेती है और कांग को उसके घर पर छोड़ देती है। इसके बाद रात के समय कांग का एक दोस्त कांग के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। साथ ही ये आदमी कांग को बताता है कि ये बेल्ट घर के 10 मीटर तक की दूरी से पहले लोकेशन नहीं बदलती, तो तुम घर के 10 मीटर की दूरी तक कुछ भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ कांग का दोस्त कांग को एक नया काम भी करने के लिए बोलता है। इसके बाद अगले दिन जुंगदो को कांग मार्केट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर जुंगदो को कुछ गड़बड़ लगती है और जुंगदो कांग का पीछा करने लगता है। तभी कांग एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और जुंगदो भी कांग के पीछे बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तभी जुंगदो को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर बच्चों की एकेडमी है। जुंगदो और किम को ऐसा लगता है कि कांग बच्चों को किडनैप करने के लिए ही यहाँ आया है। यह देखकर जुंगदो पूरी बिल्डिंग में कांग को ढूंढने लगता है। इस तरफ कांग बिल्डिंग के पार्किंग में एक आदमी से मिलता है जो डार्क वेब पर वीडियो डालता है और यह आदमी कांग को भी छोटी लड़कियों के साथ एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए बोलता है। वह कांग को काफी पैसे का भी लालच देता है, जो सुनकर कांग इस आदमी की डील मान लेता है। तभी जुंगदो भी कांग को ढूंढता हुआ उनकी कार के पास आने लगता है, लेकिन कार के शीशे काले होने की वजह से जुंगदो कांग को देख नहीं पाता, लेकिन वह इस कार का नंबर याद कर लेता है। इसके बाद किम भी कांग के पास कॉल करता है और कांग किम से बोलता है कि मैं गिम्बाप होने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में आया हूँ। यह सुनकर जुंगदो रेस्टोरेंट के पास आने लगता है और कांग बड़ी चालाकी से रेस्टोरेंट में पहुंचकर जुंगदो का बेवकूफ बना देता है। जुंगदो कांग को रेस्टोरेंट में देखकर वापस चला जाता है, लेकिन जुंगदो और किम को कुछ समझ नहीं आता कि कांग अपने घर के पास रेस्टोरेंट को छोड़कर इतनी दूर क्यों गया। यह देखकर जुंगदो और किम समझ जाते हैं कि कांग कुछ न कुछ तो करने वाला है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास वही ऑफिसर मिंजो, जिसे जुंगदो ने बचाया था, आ जाता है। मिंजो यहाँ जुंगदो को थैंक्स बोलने के लिए ग्लव्स भी गिफ्ट करता है, जो जुंगदो को काफी पसंद आते हैं। इस तरफ हम एक मिंजू नाम की लड़की को देखते हैं जो एक डॉग के साथ खेल रही होती है और तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। यही कांग का दोस्त अब अपने साथ यांगहो को भी मिला लेता है। इसके बाद किम को पता चलता है कि यांगहो की बेल्ट की बैटरी 30% से कम है और यांगहो कॉल भी नहीं उठा रहा। यह सुनकर किम जुंगदो को कॉल करता है और जुंगदो से कहता है कि मैं यांगहो के पास जा रहा हूँ और तब तक तुम कांग पर नजर रखो। इतना बोलकर किम मिंजो के साथ यांगहो के पास चला जाता है। इस तरफ जुंगदो भी कांग का पीछा करता रहता है, लेकिन तभी कांग जुंगदो को एक जगह पर बंद कर देता है और काफी सारे गुंडे जुंगदो को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम और मिंजो को भी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ये दोनों उस जगह पर जाते हैं, उन्हें भी यांगहो और उसके गुंडे घेर लेते हैं। इस तरफ जुंगदो अब गुंडों को देखकर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है और सब गुंडों को मारने लगता है। दूसरी तरफ किम और मिंजो भी गुंडों से फाइट करते हैं और यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी यांगहो एक बेसबॉल बैट से किम को काफी बुरा पीटने लगता है, जिससे किम को काफी चोट लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। यहाँ मिंजो किम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यांगहो उससे भी काफी बुरा पीटता है और टेजर से शॉक देकर बेहोश कर देता है। इस तरफ जुंगदो काफी अच्छी तरह से गुंडों से फाइट करता है और अकेले ही सारे गुंडों को पीट देता है। इसके बाद जुंगदो किम और मिंजो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों जुंगदो का फोन नहीं उठाते। यह देखकर जुंगदो अकेले ही कांग के घर में जाने लगता है। यही कांग के घर में वही लड़की मिंजू भी होती है और कांग उसके साथ वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जुंगदो भी कांग के घर में मिंजू की आवाज सुन लेता है, जो सुनकर जुंगदो कांग के घर की विंडो तोड़ने लगता है। जुंगदो अपनी पूरी जान लगाकर विंडो तोड़कर घर के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी कांग जुंगदो पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। जुंगदो कांग से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी कांग का दोस्त भी जुंगदो पर हमला करता है और जुंगदो के पेट में चाकू मार देता है, जिससे अब जुंगदो की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता
और कांग को मिंजू के पास जाने से रोकता है। यह देखकर कांग को काफी गुस्सा आता है और कांग झुंगदो का गला दबाकर उससे मारने लगता है। तभी झुंगदो कांग के सर को दीवार में मारता है, जिससे कांग बेहोश हो जाता है और झुंगदो मिंजू के पास जाने लगता है। लेकिन तभी कांग दोबारा उठता है और झुंगदो के पेट में फिर से चाकू मार देता है। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है, जिससे कांग यहाँ से भाग जाता है। जांगड़ो के डैड को भी जांगड़ो के चाकू लगने के बारे में पता चलता है और वे सब ऑफिसर पर चिल्लाने लगते हैं। तभी झुंगदो को होश आता है और वह अपने डैड को शांत कर देता है। झुंगदो ऑफिसर से कांग के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर झुंगदो को बताता है कि कांग ने अपनी बेल्ट काट दी और वह भाग गया। साथ ही झुंगदो को पता चलता है कि फाइट के दौरान किम की गर्दन में फ्रैक्चर हो गया और काफी चोट लगने की वजह से मिंजो की डेथ हो गई। मिंजो की डेथ की खबर सुनकर झुंगदो काफी ज्यादा रोता है। इसके बाद मिंजू की आंटी भी झुंगदो से मिलने आती है और झुंगदो को मिंजू को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। साथ ही वह मिंजू का भेजा हुआ एक लेटर भी झुंगदो को देती है, जिसमें मिंजू ने झुंगदो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोला होता है। साथ ही मिंजू की आंटी झुंगदो को बताती है कि मिंजू उस हादसे के बाद काफी डरी हुई रहती है, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसके अंदर जोश आता है। यहाँ अब झुंगदो अपने दोस्तों के साथ किम के पास भी आता है और किम झुंगदो को बताता है कि पहले भी कांग ने पुलिस से बचते हुए काफी सारे लड़कियों का रेप किया था और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। यह बात सुनकर झुंगदो कांग को पकड़ने की बोलने लगता है, लेकिन किम झुंगदो को कुछ भी करने से मना करता है। लेकिन झुंगदो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर कांग को पकड़ने की प्लानिंग करने लगता है और साथ ही अपने दोस्तों से उस कार का पता लगाने को भी बोलता है जो झुंगदो ने पार्किंग में देखी थी। झुंगदो अपने लिए कुछ सामान भी खरीदने को बोलता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर उस गाड़ी के मालिक का एड्रेस निकाल लेता है और फिर झुंगदो अपने सभी दोस्तों के साथ उसी डार्क वेब पर वीडियो डालने वाले आदमी के पास जाता है। यहाँ मॉइस्चराइजर इस आदमी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अलार्म बजने लगता है, जो देखकर यह आदमी बाहर आता है। तभी झुंगदो इस आदमी को पकड़ लेता है। इसके बाद झुंगदो के दोस्त इस आदमी को चेयर से बांध देते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें भी पता चल जाता है कि यह आदमी बच्चों की वीडियो बनाकर डार्क वेब पर डालता है, जो देखकर झुंगदो को काफी गुस्सा आता है। झुंगदो इस आदमी को मारने लगता है और इससे कांग का पता पूछने लगता है, लेकिन यह आदमी झुंगदो को कुछ नहीं बताता और हंसने लगता है। यह देखकर झुंगदो को और गुस्सा आता है। झुंगदो इस आदमी की आंख में टेजर मार देता है, जिससे अब इस आदमी की आंख से खून निकलने लगता है और उसकी एक आंख खराब होने लगती है। तभी अर्थबोम इस आदमी से कहता है कि अगर तुम हमें कांग का पता बताओगे तभी हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, नहीं तो तुम्हारी आंख यहीं पर खराब हो जाएगी। यह सुनकर यह आदमी कांग का पता बताने के लिए राजी हो जाता है। अब यह आदमी झुंगदो को बताता है कि कांग के पास मेरा एक डेबिट कार्ड है और जब भी कांग इसका यूज करेगा तुम्हें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। झुंगदो इस आदमी से पूछता है कि क्या कांग ने कोई और वीडियो बनाई है। इस पर यह आदमी झुंगदो के सामने हंसता है और बताता है कि हाँ, कांग ने और वीडियो भी बनाई है। यह सुनकर झुंगदो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके दोस्त झुंगदो को संभाल लेते हैं। इसके बाद उनकी लोकेशन से पता चल जाता है कि कांग किस इलाके में है और ये सभी कांग को पकड़ने जाने लगते हैं। लेकिन तभी झुंगदो के डैड भी उसके पास आ जाते हैं और उसे यह काम करने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि यह सब काम पुलिस का है और तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। झुंगदो अपने डैड को समझाता है और कहता है कि कांग काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उसे रोकने का फर्ज पुलिस के साथ साथ मेरा भी है। यह सुनकर झुंगदो के डैड उसे कांग को पकड़ने जाने देते हैं ताकि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो। इसके बाद झुंगदो अपने दोस्तों के साथ कांग के लास्ट लोकेशन के पास आता है और पूरे इलाके में फैलकर कांग को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद एक जगह पर अर्थबोम काफी सारी प्लेट्स और शूज देखता है, जिससे अर्थबोम और बाकी सब समझ जाते हैं कि कांग इसी घर के अंदर होगा। झुंगदो को घर के अंदर से कांग की आवाज भी आती है, जो सुनकर वह अपने सारे दोस्तों को कार के पास भेज देता है और खुद अकेला ही कांग को पकड़ने उसके पास जाता है। कांग के सभी साथी झुंगदो को देखकर उस पर हमला करने लगते हैं और कांग यहाँ से भागने लगता है। मॉइस्चर भी अपने ड्रोन से कांग पर नजर रखता है। अब झुंगदो सब गुंडों को काफी बुरा पीटता है और इन सब का काम तमाम करके कांग का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कांग भागना बंद कर देता है और खुद ही झुंगदो के सामने आ जाता है। कांग झुंगदो पर हमला करके उसे पीटने लगता है। झुंगदो भी कांग को पीटने लगता है। तभी कांग चाकू उठाकर झुंगदो पर हमला करता है और झुंगदो के शोल्डर में चाकू मार देता है। झुंगदो को काफी चोट लगती है और कांग उसके ऊपर बैठकर उसे मारने लगता है। यह देखकर मॉइस्चर अपने ड्रोन से कांग पर हमला करता है और उसकी आंख पर कट मार देता है। इसके बाद झुंगदो भी कांग पर हमला करता है, उसे पीटकर बेहोश कर देता है और अब कांग को अरेस्ट कर लेता है।
इस बार जुंगदो ऑफिसर की तरह सब कुछ बोलता है और ऐसा करने से जुंगदो को काफी खुशी मिलती है। इसके बाद सरकार भी कांग को पकड़ने के लिए जुंगदो और उसके दोस्तों को मेडल देती है, जिससे जुंगदो के डैड को जुंगदो पर काफी गर्व होता है। साथ ही मिंजू भी जुंगदो के पास आती है और अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जो सुनकर जुंगदो को काफी अच्छा लगता है। अब जुंगदो एक काबिल मार्शल आर्ट ऑफिसर बन जाता है और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।